चिराग पासवान अब बिहार से बाहर भी अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और मजबूती से लोजपा रामविलास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान अभी एनडीए में है और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। आपको बता दें, इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चिराग पासवान झारखंड में चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और झारखंड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल चिराग एनडीए का हिस्सा है जिसमें बीजेपी भी शामिल है और बीजेपी झारखंड में बड़ी भूमिका में है और उनका सीधा मुकाबला हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से है। चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं और लगातार अब झारखंड का दौरा कर रहे हैं। अभी भाजपा से झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर किसी तरह की बात नहीं हुई है, लेकिन अगर चिराग पासवान झारखंड में अकेले चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। भाजपा को किसी तरह से चिराग पासवान को झारखंड में चुनाव लड़ने से रोकना होगा या फिर एनडीए के सहयोगी दल के रूप में चिराग पासवान की पार्टी को भी सीट देना होगा, क्योंकि चिराग पासवान दलित की राजनीति करते हैं और झारखंड में आदिवासी दलित की अच्छी खासी संख्या है। अगर चिराग पासवान झारखंड में दलित और आदिवासियों को एकजुट करने में कामयाब हो गए तो भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का सपना खत्म हो जाएगा। दरअसल चिराग पासवान पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर पहुंचे थे। उन्होंने बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया और इस क्रम में बाबा चौहरमल पार्क का भी उद्घाटन किया गया। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव अगले 5 वर्ष के लिए झारखंड का भविष्य तय करेगा। प्रतिपक्ष कहता है कि एनडीए सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी, लेकिन संविधान और आरक्षण पर कोई खतरा नहीं आ सकता है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। चिराग पासवान इस बयान से दलित और आदिवासी को साधने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनका वोट बैंक रहा है, क्योंकि दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को भुनाने की लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान ने कहा जल्द झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव निर्धारित करेंगे आने वाले 5 साल के भविष्य। हमने पिछले 5 साल भी देखे, एक ऐसी सरकार देखी जिसने हमसे अधिकार और हक छीन लिए, एक ऐसी सरकार जिसके शासन काल में अत्याचार उत्पीड़न बढ़ा, एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री की वजह से हमें शर्मसार होना पड़ा, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता हो। आज हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ा। मौका है ऐसी सरकार को बदलने का। चिराग पासवान यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि उनके पिता ने विकसित झारखंड का सपना देखा था जिसे पूरा करने का यह वादा करते हैं। उन्होंने कहा चिराग पासवान सिर पर कफन बांधकर निकला है, जब तक झारखंड को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं बैठूंगा। इसके लिए आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, बदले में मैं विकसित झारखंड दूंगा। जाति पाति से ऊपर उठकर मेरा यह संकल्प घर घर पहुंचाइए। चिराग ने आगे कहा कि उनके पिता ने जाति पाति से उठकर समाज की भलाई के लिए काम किया। दूरसंचार मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया, उनकी वजह से ही आज युवाओं के हाथ में मोबाइल है। चिराग पासवान का पूरा भाषण झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रित था। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने की पुरजोर तैयारी है। इस भाषण से उन्होंने दलितों और आदिवासियों को साधने का प्रयास किया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही यह तय करने वाली है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए या फिर स्वतंत्र रूप से। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान एनडीए सहयोगी के रूप में झारखंड में चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले ही झारखंड में अपना किस्मत आजमाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।